आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। नमाज ना पढ़ने की वईद वाली हदीस। कुछ लोग बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते और मैंने ये हदीस सुनी है कि जो एक नमाज नहीं पढ़ेगा वो 800 साल जहन्नम में जलेगा। तो और मैंने ये बात भी सुनी है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको जन्नत में लेकर जाएंगे। इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। बुशरा रहमान, डेरा गाजी खान से। देखिए, जो 800 साल जहन्नम में जलने वाली हदीस है ना, ये फ़ज़ाइल अमाल में है, जिसके अल्फाज ये हैं कि एक हुक़ूब जहन्नम में जलेगा और एक हुक़ूब कुछ पता नहीं 1000 साल का, इस तरह करके कुछ कैलकुलेशन की है। लेकिन ये हदीस कहीं भी तलाश के बावजूद हमें किताबों में मिली नहीं है। हत्ता कि जो शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी नीचे लिखा है कि लम अजिदहु फ़ी कुतुबिल हदीस। तो और जिस किताब के हवाला दिया, मैंने इस पर एक दफ़ा बड़ी तहक़ीक़ की थी तो कहीं मिली नहीं है। तो इसलिए इस हदीस को बयान करने से एतराज़ ही बेहतर है। बाकी ये कि एक अलग बात है कि नमाज छोड़ना इस्लाम में सबसे बड़ा जुर्म है, यानी शिर्क के बाद सबसे बड़ा जुर्म नमाज को क़ज़ा करना है। तो इसलिए इसकी सज़ा है बहरहाल बहुत सख्त। वो क्या है उसकी तफसील हमें नहीं मिलती। तो नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। नमाज का क़ज़ा करना जहन्नम की आग को अपने ऊपर हलाल करने का ज़रिया और सबब है, तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। ये मसला कि भाई हमारे प्यारे नबी तो सबको जन्नत में लेकर जाएंगे, तो यकीनन लेकर जाएंगे सिफारिश की वजह से, लेकिन उसमें बहुत से लोगों की सिफारिश फ़ौरन कबूल नहीं होगी, बल्कि कुछ सज़ा खाने के बाद वो जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का हर मुसलमान को फ़ायदा होगा, मगर किसी को मुकम्मल, किसी को आधा, किसी को 20%, किसी को 15%। तो आमाल के हिसाब से पूरी सज़ा किसी को नहीं मिलेगी, उस सज़ा में तख़फ़ीफ़ होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की वजह से। लेकिन उस शफ़ाअत पर क़नाअत करके बैठ जाना कि हमारी तो शफ़ाअत हो जाएगी, तो ये क़नाअत करके बैठना इसलिए गलत है कि अगर थोड़ी भी सज़ा जहन्नम में मिली तो वो जहन्नम की थोड़ी भी यहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए नबी की शफ़ाअत की दुआ भी मांगनी चाहिए और साथ साथ गुनाहों से बचना भी चाहिए। 5वां और छठा कलमा याद करना ज़रूरी है। 5वें और छठे कलमे की शरअन क्या हकीकत है? अगर ये मुश्किल होने की वजह से बच्चे को याद ना कराया जाए, कारी साहब को मना कर दें, तो क्या ये ठीक है? इस सवाल पूछने वाले ने नाम नहीं लिखा अपना। कारी साहब से डर लग रहा है मेरा ख्याल इनको। देखिए, ये जो कलमे हैं ना, 6 कलमे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, ये कलिमात वो हैं कि ये मुख्तलिफ़ अज़कार हैं, मुख्तलिफ़ दुआएं हैं जो हदीस से साबित हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारे कलिमात हदीस से साबित हैं। तो किसी ज़माने में किसी बुज़ुर्ग ने, किसी आलिम ने लोगों को याद कराने के लिए, ताकि लोगों को इसमें दिलचस्पी पैदा हो, तो ये वाले कलिमात लेके इनको नंबर दे दिए कि ये पहला कलमा, ये दूसरा कलमा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा। तो ये कलिमात को जो नंबर लगे हुए हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, ये कहीं कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। तो बस ये किसी ज़माने में किसी आलिम ने, ताकि लोग इस बहाने सीख लें कि भाई ये एक अहम कलिमात हैं, इनके अच्छे अल्फाज हैं, इनमें अल्लाह की तौहीद है, अल्लाह की किबरियाई है, इस्तिग़फ़ार के कलिमात भी हैं, तो वो उन्होंने, ताकि जो चीज़ नंबर लगा के याद की जाती है ना, वो इंसान को सहूलत से याद हो जाती है। तो अलग से इनकी कोई कलिमे के लिहाज से कोई ख़ास फजीलत नहीं है। तो कोई भी दुआ आप बच्चे को याद करा सकते हैं, ये करा दें, कोई और करा दें, तो सब ठीक है। नहीं भी कराएँ तो भी ठीक है। लेकिन अहादीस से साबित शुदा कलिमात तो जितने भी याद कराएं, 6 या 12 याद करा दें, 15 याद करा दें, तो ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो नहीं भी याद कराएं, कोई गुनाह नहीं है इसमें।